हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आजीन एक कप और पैकेट को देखता है और वह सोचता है वह पाउडर। मैं जानता था कि वह अजीब एक्टिंग कर रहा था, वह सिर्फ अल्कोहल के नशे में नहीं है इसलिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैंग आजीन के साथ इंटीमेट होने लगता है तो आजीन सोचता है जो पर्सन मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रहा है वह असली बॉस नहीं है। फिर आजीन आगे कहता है वह ड्रग्स के कारण अपने राइट माइंड में नहीं है। अगर मैं अपने आप को इस तरह राजी नहीं कर पाऊँ तो मैं बस दुखी फील करूंगा। आजीन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी कैंग आजीन को टच करने लगता है जिससे आजीन शॉक्ड हो जाता है और वह उसका फेस रेड हो जाता है और वह टर्न होकर कैंग की तरफ देखता है और सोचता है वह क्या कर रहा है और फिर वह वहां से जाने की कोशिश करते हुए कहता है मुझे छोड़ दो। लेकिन कैंग आजीन को दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो आजीन अपने आप को शांत करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है जब मैं खुद को टच करता था तो यह बिल्कुल अलग फील होता था। और फिर वह आगे कहता है बॉस का हैंड बिग और वार्म है। फिर वह आगे सोचता है यह अजीब है, यह पहले जितना पेनफुल नहीं है। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। कैंग अपने हाथ की तरफ देखकर स्माइल करता है और सोचता है तो तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। यह बोलने के बाद कैंग फिर से आजीन के साथ इंटीमेट होने लगता है। जब आजीन रूम की तरफ देखता है तो उसे पूरा रूम घूमता हुआ नजर आता है तो यह देखकर आजीन सोचता है ऐसा लगता है जैसे दुनिया घूम रही है। फिर वह अपनी बेली पर अपने हाथ से प्रेस करते हुए कहता है यह फीलिंग क्या है। आगे सोचता है पहले तो बहुत हर्ट हुआ लेकिन अब। फिर कैंग आजीन को के क्लोज जाता है तो आजीन कहता है हाँ, बॉस की सांसें मेरी स्किन पर हॉट लग रही हैं। फिर आजीन आगे सोचता है हाँ, मेरी तो सांसें फूल ही गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। आजीन को इस तरह से देखकर कैंग उसके कपड़े को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम चुप रहने का प्रॉमिस करते हो। तो आजीन जल्दी से अपने सर को हाँ में हिला देता है। यह देखकर कैंग आजीन के फेस से उस कपड़े को खोल देता है तो यह देखकर आजीन एक लंबी गहरी सांस लेता है। आजीन को रोना आता है तो लेकिन आवाज नहीं हो इसलिए वह अपने मुंह को बंद करके रोने लगता है और फिर वह अपने फेस की तरफ हाथ ले जाते हुए सोचता है मेरा माउथ हर्ट हो रहा है और मेरे टीथ भी। फिर आजीन अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि कैंग बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रहा होता है। यह देखकर आजीन अपने फेस को टर्न कर लेता है और रोने लगता है। आजीन को ऐसा करते हुए देखकर कैंग बड़े ध्यान से पहले तो आजीन की तरफ देखता है और फिर वह आजीन को इस तरह से देखकर स्माइल करने लगता है और सोचता है क्या इनक्रेडिबल फेस है। वह ब्रोटल की प्रोस्टिट्यूट से भी ज्यादा सेक्सियर है। यह सोचने के बाद कैंग अपने हाथ को ले जाकर आजीन के फेस की तरफ ले जाता है और फिर वह उसके बालों को ऊपर की तरफ करते हुए कहता है अब अपना फेस कवर मत करो। सुनकर आजीन उसकी तरफ देखता है और कहता और कहता है पार्डन। तो फिर कैंग उसके आंसुओं को शक करते हुए कहता है तुम्हारा यह प्रेटी फेस तुम इसे छुपाकर क्यों रखते हो। और फिर सोचता है इस बॉय जैसा कोई इतने टाइम तक मेरे घर में कैसे छुपा रहा। वह सोचने के बाद वह फिर से आजीन के साथ इंटीमेट होने लगता है। यह देखकर आजीन चौंक जाता है और रुकते हुए कहता है वेट मिस्टर कैंग प्लीज अब मत करिए। यह देखकर कैंग कहता है तो आजीन उसे रोकते हुए कहता है बस करो प्लीज, बस हो गया। तो कैंग बड़े प्यार से उसकी तरफ देखकर अपनी फिंगर से इशारा करते हुए कहता है बस एक और राउंड। तो यह सुनकर आजीन कहता है बस एक और, क्या आप प्रॉमिस करते हो। तो कैंग कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ। यह देखकर आजीन उसे अपना सर में हिलाकर परमिशन दे देता है। आजीन को इस तरह से देखकर कैंग पहले तो नखरे में स्माइल करता है और फिर सोचता है यदि तुम उस प्रेटी फेस के साथ मेरी चापलूसी करोगे तो मैं अपने वर्ड को निभाना डिफिकल्ट हो जाएगा। गाइस हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।